अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक और फिट फाट हैं। शादियों का सीज़न है और आपको पता है नवंबर और दिसंबर में बहुत सारी शादियां होती हैं। तो बस हमारे भी इसी तरह शादियां वगैरह चल रही हैं। आज एक माइयों पे जाना है, हमारी फ्रेंड है, उनके बेटे की माइयों हैं और मुझे था कि मैं जितनी जल्दी हो सकता है ना सारे काम कंप्लीट करके जाऊँ। और मज़े की बात बताऊँ, आज किसी हेल्पर ने नहीं आना था और मुझे टेंशन भी हो रही थी कि किचन की हालत इतनी बुरी थी ना कि आपकी सोच है। क्योंकि एक दिन पहले भी हम कहीं गए थे, तभी मेरे हेल्पर नहीं आए और आज भी नहीं किसी ने आना था और किचन की बुरी हालत थी। और बस क्या बताऊँ मैं आपको, ये सब कुछ मुझे साफ़ भी करना था क्योंकि मुझे जो है ना बड़ी टेंशन शुरू हो जाती है कि अगर गंद पड़ा हुआ हो ना तो बस दिमाग जो है ना मेरा घूमता रहता है। तो इतने में मेरे बेटे ने मुझे बोला कि मामा मुझे एक सैंडविच बना दो, तो बस मैं आ गई थी सैंडविच बनाने। तो दिन का टाइम है और काम करते करते आप सोचे मुझे रात हो गई। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि पूरा किचन किस तरह उसकी हालत क्या थी और जब साफ़ हो जाएगा ना तब भी दिखाऊंगी। मुझे था कि खाना वगैरह मेरे से ऐसे नहीं बनेगा, तो पहले मैं किचन को साफ़ करूंगी, खाना बनाऊंगी, उसके बाद फिर मैं रेडी होंगी क्योंकि तकरीबन 7 बजे हम लोगों ने निकलना था। मेरी फ्रेंड ने आना था मुझे लेने के लिए। अच्छा, अभी जो मैं बना रही हूँ ना वो मैं बना रही हूँ आलू वाला सैंडविच, मज़ेदार अंडा लगाकर जो तला जाता है ना ब्रेड को, वो वाला बना रही हूँ। और साथ फिर मैंने सोचा ऐसा करती हूँ कि मैं अपने लिए चाय भी बना लेती हूँ। एक सोच ये भी आ रही थी कि अगर मैं कुछ खा पी लूँगी ना तो ज़्यादा फ्रेश हो जाऊँगी, क्योंकि अभी ज़रा टाइम इतना ज़्यादा नहीं हुआ था और मुझे ना थोड़ी देर तक बाज़ार भी जाना था। तो मुझे था कि मैं चलो ये कुछ ठूंस ठांस के चली जाऊँगी और वहाँ पे ये होगा कि मैं कुछ खाऊंगी नहीं बाज़ार से और ये ज़रा हेल्दी है तो खा लूँगी और आराम से एक पीस ले लूँगी ना, तो चाय शाय पी लूँगी और पेट भर जाएगा आराम से, फिर बाज़ार चली जाऊँगी। और आपको बताऊँ, मैं जब मैं बाज़ार गई थी और मैं तकरीबन 5:45 बजे के करीब बाज़ार से आई थी। हांडी वगैरह मैं पकाकर चली गई थी, खाना शाना मैंने रेडी किया था क्योंकि मेरे हस्बैंड ने, मेरे बेटे ने घर ही होना था और मुझे था कि मैं जब क्योंकि मैंने चले जाना था तो पीछे इन लोगों ने खाना खाना था, तो मुझे था कि मैं खाना शाना बना कर जाऊँ। फिलहाल बना रहे हैं मज़ेदार सा सैंडविच और इसको एंजॉय करेंगे, साथ चाय पियेंगे और उसके बाद कोई और काम करेंगे। ठीक है जी। हमारे ग्रुप में क्या होता है कि जब किसी की शादी होती है, मतलब हमारी फ्रेंड में किसी के बच्चे की शादी होती है फ्रेंड्स में, तो जो माइयाँ होती है ना वो हम सब एक दफ़ा मेहंदी वगैरह लेकर जाते हैं, यानी कि एक हल्ला गुल्ला हमारी तरफ से भी होता है। तो ये वो वाला ही हल्ला गुल्ला था जो आज हमने जाकर करना था और यही सोचा हुआ था कि 7 बजे जाएंगे और 10-11 बजे तक वापस आ जाएंगे। घर के काम जब कंप्लीट हो जाते हैं ना, क्लीनिंग हो जाए, किचन साफ़ हो जाए, तो ज़हनी तौर पे इंसान जो है ना बिल्कुल फ्रेश हो जाता है। और मेरे जैसा बंदा तो किचन, मैं कहती हूँ बस मेरा किचन साफ़ सुथरा होना चाहिए क्योंकि किचन में मेरे ना बड़े चक्कर लगते हैं। यानी किचन मेरी एक ऐसी जगह है जहाँ पर मेरे बहुत ही चक्कर लगते हैं, फेरे मेरे लगे ही रहते हैं। यानी आप यूं कह लें कि मिसबा की रसोई या मिसबा का ढाबा वो हर वक्त चलता रहता है, रुकता नहीं है कभी कुछ तो कभी कुछ। अच्छा, मैं वाकई हैरान होती हूँ कि किचन में ना मेरे बहुत ज़्यादा आनियाँ जानियाँ लगी रहती हैं और पता नहीं, आप लोग भी बताना कमेंट बॉक्स में, सबके साथ ऐसा ही होता है क्या? खैर जी, फिलहाल आप लोग देख सकते हैं कि मेरे किचन की हालत बहुत बुरी है, बहुत ही ज़्यादा बुरी है। तो सबसे पहले तो मैं अपने बर्तनों को साफ़ करती हूँ ना, ये जो अंबार लगा पड़ा है ना इसको मैं ज़रा हौला करती हूँ। ग्लव्स पहनूंगी क्योंकि नेल्स वगैरह ज़रा ख़राब ना हों, शादी पे भी जाना है, ज़रा हाथ भी गंदे मंदे ना लगे ना। तो सबसे पहले बर्तनों को साफ़ करेंगे। जब बर्तन वगैरह साफ़ हो गए थे तो मैं किचन साफ़ करके खाना शाना बनाकर तब मैं बाज़ार गई थी क्योंकि मुझे पता था कि मुझे बाज़ार से आते आते टाइम लग जाएगा। और हमारी एक फ्रेंड हैं जो सारे इंतज़ामात कर रही थी, फूल, गजरे, कैंडल्स, टोकरियाँ, मिठाई, हर चीज़। हमारे ग्रुप में एक हमारी फ्रेंड है जो ये सारे काम करती हैं और वो ये काम करने लगी हुई थी। बाकी जो है ना हम जो है ना आराम से उठा उठू के टोकरियाँ शोकरियाँ चल पड़े थे लेकिन जो ज़्यादा मुश्किल काम है ना कि वो हमारी फ्रेंड करती है, जो आज मुझे लेने भी आएंगी। जब मैं काम कर रही होती हूँ ना कोई, तो मेरे दिमाग में ना बहुत कुछ चल रहा होता है, मैंने आगे नेक्स्ट क्या करना है। तो जब मैंने सारे काम कर लिए, खाना शाना बना लिया, बाज़ार जाने से पहले मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन करके कह दिया था कि 7 बजे के करीब मैं चली जाऊँगी। खाना मैंने बना दिया हुआ है, सैलड मैंने तैयार करके फ्रिज में रख दिया हुआ है, बस आप लोगों ने खाने को डालना है और खाना है। हमारे घर में ना सभी को
तंदूर की रोटी बहुत अच्छी लगती है, इसलिए रोटी की कोई टेंशन नहीं होती है। मेरे बच्चों को भी, हम सबको बहुत पसंद है, तो इसलिए गरम गरम रोटी आ जानी थी, बस सालन ही गर्म होना था। फिलहाल जनाब आप देख सकते हैं ये क्या हुआ कि इतनी मैं मसरूफ़ थी सुबह के टाइम, क्या हुआ कि मैंने दूध को रख दिया चूल्हे पे, और ये आप चेक करें ज़रा इस मेरे चूल्हे की हालत क्या हुई कि मैं भूल गई, लिटरली मैं भूल गई कि मैंने चूल्हे के ऊपर दूध रखा हुआ है। मैंने आराम से जाके अपने हस्बैंड को कपड़े दिए, इस्त्री किए, आराम से उनको रेडी शेडी करके भेजा, और उतनी देर में ना आराम से दूध सूख रहा था। और थैंक गॉड कि मैंने हल्की आंच रखी हुई थी, जितना वो गिर सकता था उतना तो वो गिरा, लेकिन बाद में वो हल्की आंच पे पकता रहा, और ये इसलिए हालत इतनी गैर हो गई। जब मैं किचन में आई तो मेरा तो तना ही निकल गया। मैं कहूँ हाँ ये क्या हो गया, यानी कि इतनी मैं परेशान ही होगी। हाँ मैं तो दूध भूल गई थी चूल्हे पे रख के। यानी कभी कभी ऐसा होता है इंसान के साथ। लेकिन अब ये इतनी बुरी हालत थी कि मुझे था कि मैं इसको अच्छे से चमका दूं, इस पे और कोई काम नहीं हो सकता था जब तक कि ये मेरा जो कुकिंग रेंज है साफ़ ना हो जाता। यकीन करें इतनी मेहनत करके मैंने इसको साफ़ किया ना, आपकी सोच है, क्योंकि आपने देखा है कि दूध किस तरह जल चुका था, बिल्कुल जलावा चिपका पड़ा था। तो बस इसको बड़ा ही रगड़ रगड़ के मैंने साफ़ किया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह साफ़ हो गया, तब जाके जो है ना मैंने इसके ऊपर काम स्टार्ट किया था। अब जनाब मैं बाज़ार से आ गई हूँ, और मैंने कहा अब मैं आप लोगों को ज़रा अपने किचन की हालत भी दिखा दूँ कि मैं जितना साफ़ सुथरा करके गई थी, नीट क्लीन। अब ये देख लें जनाब, सारा कुछ नीट क्लीन हो चुका है, साफ़ सुथरा मेरा किचन। अच्छा, किचन में जब मैं जा रही थी बाज़ार तो मैं रख के गई थी एग्स धोकर, क्योंकि मैं अंडों को ना बगैर धोए फ्रिज में नहीं रखती हूँ, और मुझे ना बड़ी टेंशन होती है इनको धोए बगैर, जो है ना बस उलझन होती है मुझे। तो इनको धोया, ये अब खुश्क हो चुके हैं, इनको जनाब हम लगाएंगे फ्रिज में, और उसके बाद हम जाएंगे रेडी होने। चले जनाब मैं हो गई रेडी। अच्छा, पहले मैंने सोचा कि मैं येलो ड्रेस पहनूं कि ग्रीन, आज माइयों थी, ठीक है, लेकिन मेरे दिल ने कहा कि मैं ऐसा करती हूँ ग्रीन ड्रेस पहन लेती हूँ, क्योंकि मैं एक दफ़ा पहले भी किसी की शादी पे ना मैं येलो पहन कर गई थी। तो मैंने कहा कि चलो मैं आज ग्रीन पहन जाती हूँ। तो अच्छा ही हो गया ग्रीन पहन गई, क्योंकि जो मेरी फ्रेंड लेने आ रही थी वो मैं आपको दिखाती हूँ, वो येलो ड्रेस पहन के आई हुई थी। तो वो येलो और मैं ग्रीन, बड़े अच्छा लग रहे थे हमारे ड्रेसेस ना। तो आगे भी मैं आपको दिखाऊंगी। बाकी सारी फ्रेंड्स भी जो है ना माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही थी, और सब बहुत अच्छी रेडी हुई हुई थी। माइयों बहुत हमने इंजॉय की, बड़ा मज़ा आया। तो अब चलते हैं, क्योंकि बाहर हॉर्न पे हॉर्न हो रहा था, और वो जब आ जाती है ना हमारे गेट के बाहर तो सांस नहीं लेती है, यानी पूरे मोहल्ले को पता चल जाता है कि बाहर गेट के ऊपर ना गाड़ी आई हुई है। सामान सारा जो कि हमने मेहंदी का लेके जाना था ना, वो यही लेकर आ रही थी। और आपको मज़े की बात बताऊँ, हुआ क्या कि अभी ना जब मैं घर से निकली, मैंने ना हल्की सी आंच पे ना खाने को, सालन को रखा हुआ था, और जब मैं रेडी होने गई हूँ तो मैंने सोचा कि क्योंकि मुझे था कि अभी खाने में थोड़ी सी कसर है, तो इतने में ये पक जाएगा। तो अब इस टाइम निकलते हुए मैं बिल्कुल भूल गई कि उसके चूल्हे के नीचे जो है ना आग लगी हुई है। तो अभी देखना क्या होता है जनाब। जब मैंने गाड़ी खोली ना तो सामने मैंने उसे देखा, तो माइयों के हिसाब से उसका कलर बड़ा खूबसूरत लग रहा था। तो मैंने कहा हाय पीली, तो कहती है हाय ग्रीन। मतलब हमारे दोनों के जो कलर है ना वो बड़े अच्छे लग रहे थे, ग्रीन और येलो ना। तो बस रेडी शेडी अच्छे से हुए थे। और जब बच्चों की शादी होती है ना तो बड़ी खुशी होती है कि हमारे बच्चों की शादियां हो रही हैं, हम इंजॉय कर रहे हैं, और हमारे ग्रुप में ना सबके बच्चों की शादियां होती जा रही हैं, तो बड़ा जो है ना एक अच्छी अच्छी फीलिंग आ रही है। अभी तो मेरे पास टाइम नहीं था, मेरे पास झुमकों की तो वैरायटी थी। झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। सॉरी मुझे चूल्हा बंद करना याद नहीं रहा, भाग के फिर जा रहे हैं हम अपनी गली में, स्ट्रीट में अपनी। जब हम आधे रास्ते में आए तो हमें याद आया कि मैंने तो चूल्हा ही नहीं बंद किया, तो मेरा तो तरा निकल गया। मैंने कहा हो भाई गाड़ी मोड़ो। और मज़े की बात बताऊं कि सब वेट कर रहे थे बाहर गली में, उनके घर के बाहर ना उनकी जो स्ट्रीट था वहाँ पर खड़े हुए थे सारे के सारे ना। तो सबको जो है ना बड़ी टेंशन हुई थी। वो कहते हैं अभी पहुँचो, जल्दी पहुँचो, कहाँ रहेगी, और अभी मेरी एक और फ्रेंड आएगी, देखना भी वो क्या कहेगी। क्योंकि इसने कॉल करके उसको बता दिया कि मैं तो निकल आई हूँ, लेकिन मिसबा को जो है ना उसका जो घर में खाना रखा हुआ था चूल्हे पे, तो वो बंद करना चूल्हा भूल गई है। तो हम दोबारा वापस मुड़े हैं और चूल्हे को बंद करने जा रहे हैं। पूरे ग्रुप में ये बात बुलाए इनको। अस्सलाम वालेकुम। कोई काम तेरा कभी चंगा है ना। मुझे
मुझे इतनी हंसी आ रही है, ये बेचारे सारे के सारे ना बाहर खड़े हमारा वेट कर रहे थे, और कितनी देर से, ये तकरीबन 7 बजे से वेट कर रहे थे और हमें आते आते यहाँ पे 7:30 हो गए थे। तो ये ज़्यादा सामान सारा हमारे पास था, ये अंदर भी नहीं जा सकते थे, तो सारा सामान हमने गाड़ी में से निकाला। और मज़े की बात बताऊँ, मैं कोई भी चीज़ नहीं पकड़ सकती, क्योंकि मैंने जनाब अपना व्लॉग बनाना होता है, तो मैं इसलिए इनको कहती हूँ कि तुम सब कुछ पकड़ो, मैं सिर्फ हाथ लगा लूँगी एक साइड पे कॉर्नर में खड़ी हो जाऊँगी, मैं कुछ पकड़ना नहीं है, क्योंकि भाई मैंने अपना व्लॉग बनाना होता है। सभी के साथ साथ मतलब सब बहुत अच्छे लग रहे थे, और सबके साथ हर चीज़ बहुत खूबसूरत लग रही थी। ये टाइम वो होता है जब हमारे बच्चों की शादियां होती हैं ना, तो पेरेंट्स बहुत सारे सपने सजाते हैं, है ना। यानी इतना कुछ, इतने ख्वाब बुनते हैं कि हमारे बच्चों की शादियां होंगी, घर में बहुएं आएंगी, रौनक लगेगी, फिर माशाल्लाह माशाल्लाह उनके बच्चे होंगे, फिर कितना अच्छा लगेगा ना, घर माशाल्लाह से फिर दोबारा से भर जाएगा। क्योंकि जब हमारे बच्चे पैदा होते हैं, जब वो बड़े हो जाते हैं ना, तो फिर वो ज़ाहिर है बड़े हो जाते हैं, फिर वो चीज़ नहीं रहती है, फिर वो एक माहौल और तरह का हो जाता है। लेकिन जब बच्चों की शादी होती है, तो फिर दोबारा से वही टाइम माशाल्लाह से वापस आता है कि रौनक लग जाती है दोबारा घर में, है ना। फिलहाल जनाब यहाँ पर सब खड़े होकर एक पिक्चर ले रहे थे, और अब हम अंदर जाने लगे थे, जहाँ पे इन लोगों ने अरेंज किया हुआ था सारा खाने का, और जो इनका बेटा है, जहाँ पे इन्होंने स्टेज बनाया हुआ था वहाँ पर उसके लिए, और बड़ा अच्छा बहुत ज़बरदस्त माहौल क्रिएट हुआ हुआ था। और ढोलकी वगैरह हमने बजाई, ढोलकी मैंने बजाई, गाने हमने गाए, थोड़ा सा क्लिप मैंने डाला है, बिल्कुल छोटू सारा, तो वो भी वर्टिकल क्लिप था, लेकिन मैंने ऐड कर दिया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आप लोग देख लेना कि हमने कितना एंजॉय किया था। ये देखें जनाब, ये कितना खूबसूरत लग रहा है, येलो येलो सारा, बड़ा अच्छा सेटअप लग रहा था, और यहाँ पर हमने हर चीज़ लाकर ना रख दी थी। तो अब जनाब उनके बेटे को भी बुलाने लगे थे कि भाई अब ले आए उसको, ताकि जो है ना हम कोई रस्म शस्म करें। तो रस्में भी हुई, सब कुछ हुआ, बड़ा मज़ा आया। ज़ाहिर है जब रस्में होती हैं तो सॉरी, बड़ा मज़ा आता है, बड़ा अच्छा लगता है। फ़िलहाल इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि बच्चे को बुलाने से पहले हम खाना खिला देते हैं। तो बल्कि मेरी जितनी भी फ्रेंड्स थी ना, वो कह रही थी भाई ये मज़ा नहीं आया, खाना हमें पहले खिला दिया, हम सुस्त हो गए, अब दिल कर रहा हम सो जाएं तो जनाब अब ढोलकी शोलकी रख दी, और हम सब बैठ गए थे गाना शाना गाने के लिए। जो मेरी फ्रेंड बैठ के ढोलकी पे चम्मच बजा रही है ना, ये डिपार्टमेंट इनका होता है, ठीक है जी। और जो ढोलकी बजाने का डिपार्टमेंट है ना, वो मेरे पास होता है खूब हम हल्ला गुल्ला करते हैं, खूब इंजॉय करते हैं, अच्छा सारा जो है ना, वो कहते हैं ना, एक रौनक लगा देते हैं। और यहाँ पर जनाब दूल्हा साहब भी आ गए, और यहाँ पे उनको लाके बिठाएंगे, फिर इनकी रस्में हम करेंगे, मेहंदी शादी लगाएंगे, कुछ उपटन शुपटन लगाएंगे, क्योंकि उपटन था, मायू उपटन होता है, तो ये सारा काम होंगे। और बहुत अच्छा लगा था। हम तकरीबन 11:30 के करीब वापस आए थे, और खूब जो है ना रौनक लगा कर तो फिर वापस आए थे हम। तो यहाँ पर जनाब रस्में हो रही थी, और रस्मों में जनाब वही जो मेहंदी माइयों ये सारा कुछ होता है। और अब जनाब हमें तो चुल आई थी कि हमें कमरा दिखाओ, कि दुल्हन का सामान आया तो हम देखें। तो अब हम उसके रूम में आ गए थे और सारा कमरा देख रहे थे। माशाल्लाह से कमरा भी बहुत अच्छा था। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो मेरा चैनल जिसका नाम है हमारी गपशप को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें विद फैमिली एंड फ्रेंड्स। मिलूंगी इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।